हेलो गाइस, मैं अमरदीप कुमार मैथ्स लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ रहे थे पिछले क्लास में? पिछले क्लास में उन्होंने देखा था क्या, एडिशन ऑफ एंगल और सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल के बारे में पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री में किस तरह से एंगल का एडिशन किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ किस तरह से उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ एंगल का सब्ट्रैक्शन करते हैं। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे जिसका नाम दिया गया है डबल एंगल फार्मूला भी उसको कह सकते हैं। क्या उसको कहते हैं? डबल एंगल फार्मूला, डबल एंगल। आपको कुछ हेडिंग से ही कुछ बातें स्पष्ट हो पा रही होगी। डबल का मतलब क्या है? दो गुना हो जा रहा है, कोई भी एंगल दो गुना हो जा रहा है। उसी चलते हैं, जैसे मैं दिखाता हूं यहां पर लिख करके। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होती थी बाबू? बोल सकते हैं क्या? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये पिछले क्लास में मैंने बताया था। अब डबल एंगल हम निकालना चाह रहे थे, इसी में क्या करें, ए और बी को मैं क्या करता हूं, इक्वल कर देता हूं। तब क्या होगा देखिए, साइन ए प्लस ए हो जाएगा यहाँ पर, यानी क्या होगा, बी को रिप्लेस कर देंगे ए से हम, तो यहाँ क्या बनेगा देखिए, तो साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन बी किससे रिप्लेस हो जाएगा, ए से हो जाएगा। तो ये देखिए, तो साइन ए प्लस ए क्या हो गया, साइन 2a। समझ पा रहे होंगे? अब देखिए तो यहाँ क्या है, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, दोनों सेम टर्म लिखा हुआ है ना, एक ही चिन्ह है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए कॉस ए। इस तरह से मेरे पास क्या फॉर्मूला निकल के आया, साइन 2a का फॉर्मूला मैंने क्या निकाला, साइन 2a का 2 साइन ए कॉस ए। अब देखिए, साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था उसका वैल्यू किस फॉर्मेट में निकाला, साइन और कॉस के फॉर्मेट में। इसी के एक फॉर्मेट इसका और होता है जिसको अगर हम tan के फॉर्मेट में लिखना चाहें, किसको, साइन 2a को, तो क्या होगा, ऊपर देखिए तो न्यूमरेटर में क्या है, 2 साइन ए कॉस है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर जिसको हर बोलते हैं, क्या है, 1 है। अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह में कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर देता हूं तो क्या होगा देखिए, तो 2 साइन ए कॉस ए को किससे डिवाइड किया, कॉस स्क्वायर ए से, और नीचे 1 था उसको भी कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया। क्या निकल के आया देखिए, तो कॉस ए कट जाएगा यहां से, 2 साइन ए बाई कॉस ए क्या हो जाएगा, 2 tan ए। अब देखिए तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इस तरह से मैंने क्या किया कि साइन 2a का फॉर्मूला मैंने क्या निकाला, tan के फॉर्मेट में निकाल दिया। इस तरह से साइन 2a इक्वल टू क्या निकल गया, 2 साइन ए कॉस ए और 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। आशा करते हैं यहाँ तक सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि साइन 2a की वैल्यू दो तरह से लिखी जा सकती है, 2 साइन ए कॉस ए या फिर 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। समझ पा रहे होंगे? अब हम लोग आगे आते हैं कि साइन 2a का फॉर्मूला निकाला, साइन का डबल एंगल फॉर्मूला निकाल के आया, तो कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला क्या होगा। तो इसी के शुरू चलते हैं हम लोग। क्या पिछले क्लास में मैंने बताया था ना कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखिए तो अब निकालना चाह रहे हैं क्या हम, कॉस ए प्लस बी। इसके बारे में क्या बताया था मैंने पिछले क्लास में? पिछले क्लास में मैंने इसके बारे में बताया था बाबू कि कॉस ए प्लस बी क्या होती है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। समझ पा रहे होंगे? अब निकालना चाह रहा हूं मैं क्या, डबल एंगल फार्मूला। तो ए को क्या करें, बी से इक्वल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस ए प्लस ए हो जाएगा ना। ए को क्या, बी को क्या करेंगे, ए से रिप्लेस कर दे रहा है, तो कॉस ए कॉस यहाँ होगा माइनस साइन ए साइन ए। अब देखिए तो कॉस ए प्लस ए क्या हो गया, कॉस 2a, कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए। इस तरह से मेरे पास क्या रिजल्ट निकल के आया, कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। समझ पा रहे होंगे? अब देखिए तो इसी को मैं क्या एलिमिनेट कर सकता हूँ, cos 2a का जो फॉर्मूला निकल के आया cos ए और sin ए के फॉर्मेट में आया। इसको मैं चाहता हूँ कि या तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाए किसमें, डायरेक्ट cos ए के फॉर्मेट में हो या फिर sin ए के फॉर्मेट में हो। तो क्या करेंगे, cos ए को मैं sin ए से रिप्लेस कर दूंगा ना, इसकी वैल्यू होती थी मैं क्या, cos स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए से रिप्लेस कर देंगे इसको। तो देखिए तो cos 2a निकल के क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरह से क्या हुआ कि cos 2a की वैल्यू क्या निकल के आई, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए ना। अगर मैं साइन स्क्वायर ए को रिप्लेस कर देता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए से, तो क्या होगा, हो जाएगा बाबू क्या,
2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। यहां तक सब लोग समझ पा रहे होंगे। मैंने क्या किया, cos 2a का फॉर्मूला क्या निकल के लाया, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एक और फॉर्मूला cos 2a को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, या फिर cos 2a को 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ तक हम लोग क्या कर रहे थे कि cos 2a का जो फॉर्मूला निकाल के लाया था मैंने, वो डायरेक्ट किस फॉर्मूले में लिख रहे थे, या तो साइन के फॉर्मूले में जा रहा था, या तो फिर cos के फॉर्मूले में जा रहा था, या फिर cos और साइन दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि cos 2a को किसके फॉर्मेट में, tan के फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ। यानी cos 2a का वैल्यू जो है उस tan के फॉर्मेट में क्या होगा, तो देखिए तो cos 2a क्या हुआ, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। जिस तरह से sin 2a वाले फॉर्मेट को मैंने ऊपर नीचे cos स्क्वायर ए से डिवाइड किया था, उसी तरह से इसको भी क्या करेंगे, cos स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको cos स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को डिवाइड किससे करना है, cos स्क्वायर ए से। और नीचे डिनोमिनेटर क्या है, यानी हर में क्या है 1 है ना, तो क्या लिखा जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर ए। अब देखिए तो cos स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए क्या होगा 1, साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। और 1 बाई cos स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए हो ना, सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को क्या रिप्लेस कर सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इस तरह से मैंने क्या किया कि cos 2a का फॉर्मूला किस फॉर्मूले में निकाल के लाया, tan के फॉर्मूले में निकाल के लाया। समझ पा रहे होंगे, ध्यान से देखिए इसी को। cos 2a का फॉर्मूला क्या आया, जनरल फॉर्मूला देखिए तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ऐसी cos स्क्वायर ए को अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए से रिप्लेस कर देते हैं तो क्या हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और जब साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस cos स्क्वायर ए से रिप्लेस करते हैं तो क्या होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। और इसको अगर tan के फॉर्मूले में निकालना चाह रहे हैं तो क्या हो रहा है, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। समझ पा रहे होंगे। अब देखिए इसी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका किस किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है। देखिए यहाँ से इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखा गया है cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। देखिए तो अगर 2 साइन स्क्वायर ए को इधर लेके चले आते हैं तो क्या होगा बाबू, cos 2a उधर चला जाएगा, यानी 1 माइनस cos 2a। समझ पा रहे होंगे। अगर देखिए तो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 है, यहां से 2 cos स्क्वायर ए और 1 को इधर लेके चलाते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2a इक्वल टू क्या 2 cos स्क्वायर ए। समझ पा रहे होंगे। इस तरह से मैंने क्या किया कि 1 माइनस cos 2a का फॉर्मूला क्या हुआ 2 साइन स्क्वायर ए, बट 1 प्लस cos 2a का फॉर्मूला क्या हुआ 2 cos स्क्वायर ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसे क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन सोल्व करने में काफ़ी यूजफुल होता है ये। जैसे सभी फार्मूला यूजफुल है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ये भी दोनों क्या बहुत यूजफुल है, और ये भी बहुत यूजफुल है, सभी यूजफुल है, बट इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है किसमें, क्वेश्चन को सोल्व करने में। समझ पा रहे होंगे। ऐसे आपके एग्जाम में डायरेक्ट एक्सप्रेशन ही पूछ दिया जाता है, इस तरह से पूछा जाएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, चाहे स्क्रीन वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। मैं आगे चलता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डायरेक्ट दिखाता हूँ, एक डायरेक्ट पूछे जाएंगे बाबू। क्या कि लिखा रहेगा 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a की वैल्यू क्या होगी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछेगा। अगर 1 माइनस cos 2a की वैल्यू आपको याद है, डायरेक्ट क्या होती थी फार्मूला 1 माइनस cos 2a 2 साइन स्क्वायर ए, और 1 प्लस cos 2a का 2 cos स्क्वायर ए। तो देखिए तो 2 से 2 कैंसिल, और ऊपर क्या बचा साइन स्क्वायर ए, नीचे cos स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए क्या होता है tan स्क्वायर ए। इस तरह से क्या हुआ, आपने इस दिए गए एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल लिया। आशा करते हैं तक सभी लोग समझ पा रहे होंगे। अभी तक हमने क्या क्या सीखा, sin 2a का फॉर्मूला बताया मैंने, और cos 2a का फॉर्मूला बताया। sin 2a में क्या क्या बताया, sin 2a के बारे में कि sin 2a की वैल्यू जो होती है 2 sin a cos a के बराबर होता है, 2 sin a इंटू cos a होता है। उसी को अगर tan के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो क्या होता था 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। बट cos 2a की वैल्यू क्या आ रही थी cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या फिर उसको लिख रहे थे क्या 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। और वही उसी को जब मैं tan के फॉर्मेट में लिखना चाह रहा था तो क्या हो रहा था 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। आशा करते हैं सब लोग समझ पा रहे होंगे। जैसे मैं एक बार दिखा रहा हूँ फिर से उसको लिख करके cos के बारे में कि cos 2a का क्या क्या लिखा था मैंने।
क्या लिखा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर क्या लिखा मैंने इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, या फिर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 भी लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। समझ पा रहे होंगे। कॉस 2a को मैंने कितने तरह से लिख सकता हूं, 1 2 3 एंड 4 टाइप से लिख सकता हूं। बट साइन 2a का जो फॉर्मूला लिखा था मैंने वो क्या आया था, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और क्या लिखा था 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। समझ रहे होंगे। इस दोनों ट्रिमेट्रिक फार्मूला को बहुत ही माइंड में क्या रखेंगे आप, ध्यान रखेंगे, जो कि एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करने वक्त आपको इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। अब अभी तक हमने क्या सीखा, साइन 2a के बारे में जाना, कॉस 2a के बारे में जाना। अब हम लोग अगले सीरीज में चलते हैं इसी में बढ़ाते हुए कि टेन 2a को मैं किस तरह से निकालता हूँ, टेन 2a का फॉर्मूला क्या होगा। जिस तरह से मैंने यहाँ पर किया था साइन a प्लस बी के थ्रू निकालने की कोशिश किया और कॉस a प्लस बी के थ्रू, उसी तरह से हमने क्या करूँगा, टेन a प्लस बी के थ्रू निकालने की कोशिश करेंगे कि टेन 2a क्या होगा। समझ पा रहे होंगे। देखिए दिखाता हूँ मैं कि टेन 2a के बारे में क्या होगा। टेन a प्लस बी के बारे में क्या बताया था बाबू, फॉर्मूला पढ़ा था ना आपने, क्या होता था, टेन a प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन a टेन बी, यही पढ़ा था ना। अब मैं क्या करता हूँ कि टेन 2a निकालना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे, a को 20 के बराबर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये देखिए, तो टेन a प्लस a हो जाएगा ना, यानी b किसके इक्वल है, a के इक्वल है, यानी b को क्या करेंगे, a से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ देखिए तो क्या होगा, ये टेन a बचेगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी टेन a हो जाएगा। अब देखिए तो ये 1 माइनस टेन a ही रहेगा, और टेन b किससे रिप्लेस हो जाएगा, अगेन टेन a से हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो देखिए क्या निकल के आएगा, टेन a प्लस a क्या होगा, टेन 2a, टेन a प्लस टेन a क्या हो जाएगा, 2 टेन a, और 1 माइनस टेन a इंटू टेन a क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर a, यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर a। समझ पा रहे होंगे। टेन 2a का जो फॉर्मूला निकल के आया, क्या निकल के आया, 2 टेन a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a। बट इसको ध्यान से देखिएगा, बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर साइन 2a के बारे में आपने तो बताया था, देखिए तो साइन 2a के बारे में जो मैंने बताया था, क्या बताया था, 2 टेन a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। याद रखिएगा दोनों में कंफ्यूजिंग है, टेन 2a का भी फॉर्मूला सेम है, बट साइन का क्या है, डिफरेंट आ रहा है, यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है। इस कंफ्यूजन से आप बार बार बचेंगे। ठीक है। अक्सर बच्चे यहाँ पर आपको क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं। इस चीज़ को बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि साइन 2a के जब फॉर्मेट में टेन के फॉर्मेट में लिखना चाह रहा हूँ, साइन 2a को जब मैं टेन के फॉर्मेट में लिखना चाह रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या आता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर a आता है किसमें, डिनोमिनेटर में, यानी हर में आ रहा था नीचे वाला टर्म। अरे जब टेन 2a में जब लिखना चाह रहे हैं तो माइनस में आ रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर a। समझ पा रहे होंगे यहाँ तक, आशा करते हैं कि आप लोग सब समझ पा रहे होंगे। अभी तक मैंने क्या क्या सीखा, साइन 2a के बारे में बताया, टेन 2a के बारे में बताया, कॉस 2a के बारे में बताया। अब हम लोग इसी सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। इसमें एक और एक्सप्रेशंस पूछे जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी यूजफुल होते हैं, जिसको मैं दिखाता हूँ कि साइन 3a क्या होती है और कॉस 3a क्या होता है, चाहे टेन 3a क्या होती है, उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि साइन 3a, कॉस 3a और टेन 3a की वैल्यू क्या होगी, क्या फॉर्मूला क्या होता है। देखिए तो साइन 3a जो मैं लिख रहा हूँ तो क्या होगा, इसको ध्यान से देखिएगा। साइन 3a का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अगर किसी बच्चों की चीज़ हजम नहीं हो पा रही है तो क्या करें, 3a को क्या लिख दें, a प्लस 2a लिख सकते हैं ना। तो साइन a प्लस 2a हो गया ना, यानी साइन a प्लस b का फॉर्मेट चला गया। तो इसको किस तरह से क्या कर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b में अगेन सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये चीज़ आ जाएगी आपको। क्यों, और 2a को भी क्या करेंगे, अगेन कर देंगे सिंप्लीफाई, 2 साइन a कॉस a से उसको रिप्लेस करेंगे, यानी 2a को भी क्या करेंगे, a प्लस a से रिप्लेस करेंगे। कॉस a जहाँ पर आएगा, कॉस 2a जहाँ होगा उसको कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, और जहाँ साइन 2a होगा उसको 2 साइन a कॉस a से रिप्लेस करेंगे। ये बातें आ जाएगी क्लियर। अब आप देखिए मैं आता हूँ कि कॉस 3a की वैल्यू क्या होती है। कॉस 3a के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। कॉस 3a क्या होता है, देखिए कॉस 3 होता है 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। समझ पा रहे होंगे, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसको भी इसी तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3a को क्या लिखेंगे, a प्लस 2a, और फिर कॉस a प्लस b के फॉर्मूले में जाएगा, उसको क्या लिखेंगे, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b।
फिर अगेन 2a को ए प्लस ए करके सिंप्लीफाई कर देंगे, आ जाएंगे। उसका सिंप्लीफिकेशन नॉट इंपॉर्टेंट है, बट इस फार्मूला को याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्या होते हैं आपके एक्सप्रेशंस में ही पूछे जाते हैं और इसको इंप्लीमेंट बहुत ज़्यादा किया जाता है एक क्वेश्चन को सोल्व करने वक्त। अब देखिए मेरे पास क्या होगा, साइन 3a कॉस 3a निकल के आ गया। मैं चाहता हूँ कि tan 3a की फार्मूला अब क्या होगी निकालना चाहता हूँ, तो क्या होगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। समझ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसी बात को करेंगे क्या, 3a को लिखेंगे क्या a प्लस 2a, फिर 2a को अगेन सिंप्लीफाई कर देंगे किस में, tan 2a का फॉर्मेट आएगा ना वो, तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए से रिप्लेस कर देंगे उसको। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज़ें निकल के चलाएगी। आज के क्लास में मैंने क्या क्या सीखा, साइन 2a के बारे में जाना, कॉस 2a के बारे में जाना, tan 2a के बारे में जाना, उसके बाद क्या जाना, साइन 3a कॉस 3a एंड tan 3a के बारे में जाना। आज हमने एडिशन ऑफ एंगल का स्पेशल रूप देखा, किस तरह से डबल एंगल फॉर्मूला होती है, किस तरह से जब एंगल 3 पार्ट में क्या हो जाए 3a के फॉर्मेट में होगा तो किस तरह से हम लोग क्या करेंगे उसको यूज करेंगे, इसके बारे में हमने सीखा। आज की क्लास को मैं यहीं पर स्थगित करता हूं और अगले क्लास में हम लोग एक स्पेशल केस और भी आते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का यूज होता है कि साइन 60 साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा क्या होती है, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा का फार्मूला क्या होता है, उसी तरह से tan थीटा tan 60 माइनस थीटा और tan 60 प्लस थीटा क्या होती है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।